नमस्कार दोस्तों। अभी बहुत सारे मैटर्स प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन के न्यूज़ प्रिंट में रिपोर्ट हो रहे हैं। ये प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन क्या है, इसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। पहले करण जौहर ने केस किया कि उसकी कोई मिमिक्री नहीं कर सकता, उसकी वॉइस, इमेज या मीम्स कोई नहीं बना सकता, फेस मॉर्फिंग कोई नहीं कर सकता और कोई अनऑथोराइज्ड मर्केंडाइज गुड्स उसके नाम से नहीं बेच सकता, जिसके बारे में उसने केस किया फॉर प्रोटेक्टिंग हिज दिस IPR। और दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मनप्रीत सिंह अरोड़ा जी ने उनको स्टे दिया और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया। इसी तरह करण जौहर ने पहले भी बॉम्बे हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ली थी। एक मूवी बनी थी शादी के डायरेक्टर करण और जौहर। मूवी डायरेक्ट की थी बबलू सिंह ने और उनके प्रोड्यूसर थे संजय सिंह। तो करण जौहर ने केस किया कि करण और जौहर नाम से ये मूवी है तो इट वायलेट्स हिज पर्सनल राइट्स। और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंजंक्शन दिया था, जिसकी अपील की थी प्रोड्यूसर ने, और अपील में भी ऑर्डर जो है एब्सोल्यूट कर दिया था। इन ए सिमिलर मैनर मद्रास हाई कोर्ट ने रजनीकांत के लिए भी पर्सनल राइट उनके प्रोटेक्ट किए थे बाय इशूइंग सिमिलर रिलीफ्स। अभी रिसेंटली कपिल शर्मा के शो में भी कंट्रोवर्सी अराइज हुई जब फिरोज नादियादवाला ने उनको 25 करोड़ का लीगल नोटिस दे दिया, क्योंकि कुकी शारदा जो कॉमेडियन हैं कपिल शर्मा शो में, उन्होंने मिमिक्री करी परेश रावल की और हेरा फेरी के करेक्टर बाबूराव की। बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने मिमिक्री की थी एंड इट वाज ए मैटर ऑफ लाफ्टर एंड एन्जॉयमेंट। तब नादियादवाला ने ये कहते हुए कि ट्रेडमार्क वायलेशन है, क्योंकि वो करेक्टर जो परेश रावल ने किया था वो बहुत ही उसमें हुनर इन्वॉल्व था और बहुत विजन और आर्टिस्टिक वे में उन्होंने उसको डील किया था। And there was a lot of thought and vision and he put his heart and soul into that character. तो फिर इसीलिए ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है और ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट का भी वायलेशन है। Although I have personally seen that comedy show जहाँ पर कुकी शारदा ने ये बेहतरीन एक्टिंग करी थी, और मेरे को नहीं लगता कि उनके इस एक्ट से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता हो कि ये ओरिजिनल एक्ट है और ना कि ये डुप्लीकेट एक्ट है। देयर वाज नो पब्लिक कंफ्यूजन इन्वॉल्व्ड एंड इट वाज मेयरली फॉर द फन। वो अपने आप में भी एक आर्टिस्टिक वे ऑफ हैंडलिंग था ऑफ दैट कैरेक्टर विच हैज बीन डन इन कपिल शर्मा शो। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या मिमिक्री करना कोई ट्रेडमार्क वायलेशन है या आर्टिकल 21 का वायलेशन है? It is a matter of debate and much will depend upon facts of each case. हमारे नेता तो चाहते हैं कि उनकी ट्रेडमार्क वायलेशंस हो, उनको डुप्लीकेट किया जाए। जब अरविंद केजरीवाल वहाँ पे ऑटो में अपनी फ़ोटो छापते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हर जगह अपने फ़ोटो छापना चाहते हैं ऑन एवरी प्रिंट मीडिया, ऑन एवरी बैनर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इट इज़ ए वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन कि जब हमारे पॉलिटिशियंस तो ये चाहते हैं कि उनका इस तरीके से पब्लिसिटी हो, बट वेयर एज टू द कॉन्ट्ररी हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो 25-25 करोड़ के नोटिस दे देते हैं। कपिल शर्मा शो इज़ ए ग्रेट शो और वहाँ पे हर एक करेक्टर, अर्चना पूरन सिंह हैविंग ए कंटेजियस लाफ्टर, नवजोत सिंह सिद्धू के पंचेस, देन सिमोना का कैरेक्टर, कृष्णा अभिषेक जो गोविंदा के भांजे हैं उनकी मार्वलेस एक्टिंग, किकू शारदा की तो एक्टिंग बिल्कुल हूबहू बहुत दिल को प्रिय लगती है, और फिर सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर, ऑल आर मार्वलेस। इट इज़ अ फैमिली शो एंड इट ब्रिंग्स स्माइल एंड लाफ्टर इन द हाउस। पीपल हु थिंक दैट दे विल नेवर लाफ, उनको भी हंसने के लिए मजबूर कर देता है ये शो, और बहुत ही प्रेस्टिजियस शो बन गया है। कपिल शर्मा की खुद की इसमें स्किल इन्वॉल्व है, कोई सिफारिश नहीं, कोई निपोटिज्म नहीं।
अभी रिसेंटली आशा भोसले के भी पर्सनल राइट्स प्रोटेक्ट किए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ये कहते हुए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी वॉइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है और एल्गोरिथम को ऐसे मिसयूज करके उनकी डबिंग की जा रही है विच इज़ इम्परमिसिबल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तो उसको अपोज किया था, ये कहते हुए कि सच एन इंजंक्शन कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट देयर प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो तो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल दिस मिमिक्री और साउंड डबिंग एटसेट्रा इज बीइंग डन बाय सम अदर पर्सन्स। जुडिशरी में भी ये बात नोटिस में आई है विच इज सेड जुडिशियल प्लेगरिज्म। सुप्रीम कोर्ट के जज एक आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर बने थे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, और इट वाज फाउंड इन अपील बिफोर द सिंगापुर कोर्ट कि जी उन्होंने प्लेगरिज्म करके मोस्ट ऑफ द जजमेंट इज कट एंड पेस्ट एंड इट वाज सेट असाइड ऑन दैट ग्राउंड। वो एक रेलवे कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट था जिसमें दीपक मिश्रा जो हैं जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और 47% जो है वो कॉपीड पेस्ट जजमेंट थी। इट हैज़ इन फैक्ट ब्रॉट ए डिसरिप्यूट ऑन द जुडिशियल इंटीग्रिटी बाय ए पर्सन ऑफ सच ए स्टेचर। कमिंग बैक टू मिमिक्री, वेदर इट इज ए वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क, इट इज इन फैक्ट ए डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि वो मिमिक्री जिससे पता लगे कि ये तो सिर्फ ह्यूमर है एंड कोई कंफ्यूजन ना हो पब्लिक के माइंड में कि इट इज ए रेप्लिका ऑफ द ओरिजिनल, सो इन दैट सर्कमस्टांस इट शुड नॉट बी ए वायलेशन। एक लीडिंग केस था पेप्सी का अगेंस्ट कैंपा कोला कि पेप्सी का स्लोगन था ये दिल मांगे मोर, तो दैट वाज कंपेयर्ड बाय कोका कोला एज इंफीरियर, सजेस्टिंग दैट पैपी ड्रिंक है पेप्सी or whereas Coca-Cola is the choice of adults. That was challenged, although the ad was allowed, but it was held that it should not denigrate the opponent party. ऐसे ही मनु भास्कर, who were the first woman to win the Olympic in shooting, so many brands associated themselves with her, but Amul, which is itself a super brand, उन्होंने एक congratulatory message मनु भास्कर को किया एंड इन दैट मैनर एसोसिएटेड देमसेल्व्स विद हर, और दे ऑल्सो रिमेन इन लीगल लिमिट्स। ए बैलेंस हैज टू बी मेंटेन्ड कि ट्रेडमार्क का वॉयलेशन भी ना हो और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच भी रहे। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंजंक्शन दिया था कि आपकी अदालत के फॉर्मेट में बाप की अदालत का प्रोग्राम आया था। दैट वाज ए केस विद द नेम इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विसेज वर्सेस रविंद्र कुमार चौधरी, जिसमें रजत शर्मा जी का पर्सनालिटी राइट प्रोटेक्शन कोर्ट ने किया था। हालांकि मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई डिसेप्टिवली सिमिलर है कि बाप की अदालत को कोई आपकी अदालत समझ करके देख रहा होगा। इंटरनेशनली स्पीकिंग, जैक डेनियल विस्की की बॉटल का मार्क एक डॉग टॉय की कंपनी ने यूज़ किया, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स में लोअर कोर्ट ने ये कहा कि ये कोई डिसेप्टिवली सिमिलर नहीं है, बट अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट अलाउ दैट टू हैपन और उसमें इंजंक्शन ग्रांट किया। ऐसे ही लुइस विटॉन वर्सेस माय अदर बैग का एक मैटर था जिसमें कार्टून लाइक कैरेक्टर ऑफ लुइस विटॉन वाज यूज्ड, पर उसको कोई ट्रेडमार्क वायलेशन नहीं माना गया। वो न्यूयॉर्क कोर्ट का फैसला था और उसमें यह कहा गया कि इसमें कोई पब्लिक को कंफ्यूजन नहीं है कि माय अदर बैग इज इक्विवेलेंट टू लुइस विटॉन बैग। कुल मिला के टॉपिक इज स्टिल इन द फ्लूइड स्टेज, कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला तो है नहीं और जुडिशियल डिस्क्रिशन ही वे करती है फ्रॉम जज टू जज वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट इज अ वायलेशन ऑफ ट्रेडमार्क और नॉट। रिसेंटली सिमिलर पर्सनल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट किए गए अमिताभ बच्चन जी के, अभिषेक बच्चन के और ऐश्वर्या बच्चन के और नागार्जुन के। तो ये जैसे पहले इनकम टैक्स रेड होना बहुत स्टेटस सिंबल माना जाने लगा था, ऐसे ही शायद ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन के लिए मैटर्स फाइल करना भी एक स्टेटस सिंबल बन गया है आजकल। थंब रूल तो ये है कि
किसी भी पर्टिकुलर एक्ट से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, सिमिलर और डिसेप्टिवली सिमिलर। पर ऐसा जो है थंब रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है। इवन इन दोज मैटर्स जहाँ पर डिसेप्टिवनेस नहीं भी है और सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो तब भी इंजंक्शंस ग्रांट किए जा रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे जो है ये लॉ इवॉल्व और होगा और इसमें डिस्क्रिशंस जो है वो मिनिमाइज होंगी और मोर क्रिस्टल फॉर्म में जो है लॉ लेट डाउन होगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।